मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। आपको बता दें कि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को अटैच करने के बाद ही ललिता गौतम हत्याकांड में जेल भेजे गए किसान नेता दिग्विजय भाटी का एक वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने सनसनी सी फैला दी है। वीडियो में किसान नेता ने एसएसपी पर गंभीर आरोप जड़े हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, मेरठ का ये ललिता गौतम हत्याकांड है जिसमें सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जो जेल भेजे गए थे किसान नेता दिग्विजय भाटी, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एसएसपी और इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। सर, क्या कुछ उस वायरल वीडियो की सच्चाई है? बिल्कुल आपको बता दें प्रियांशु, मेरठ का तापमान काफी गर्म हो चुका है। कारण उसका यह है कि मेरठ के एसएसपी जो विवादों में रहे, एक तो उन्हें शासन ने हटा करके अटैच कर दिया है डीजीपी मुख्यालय से, दूसरा उनके द्वारा जिस तरीके से उन पर मारपीट करने के आरोप लगातार लगते रहे, विवादों का पुराना नाता रहा है मेरठ के एसएसपी रहे अविनाश पांडे का, तो एक बार फिर से उन पर जो है गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे के ट्रांसफर ऑर्डर के कुछ देर बाद ही ललिता गौतम हत्याकांड में जेल भेजे गए किसान नेता दिग्विजय भाटी के अचानक वायरल हुए एक वीडियो से ये सनसनी पूरी फैलाती है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अब इस मामले को लेकर के बयान दे रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और वीडियो में दिग्विजय भाटी चोटिल दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक आंख बेहद बुरी तरह सूजी और बंद है। आरोप है कि उनका यह हाल एसएसपी अविनाश पांडे और सिविल लाइन इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ के द्वारा किया गया है। वह 2 दिन पहले उनसे मिलने पहुंचे थे, उसी दौरान उनके साथ बर्बर मारपीट की गई। मामला मतलब बुधवार का है। पहले एसएसपी ऑफिस के अंदर ही कमरे में ले जाकर जानवरों की तरह पीटा गया और फिर इंस्पेक्टर सिविल लाइन अखिलेश गौड़ ने एसओजी कार्यालय में ले जाकर गंभीर मारपीट की, जिसमें उनकी आंख से खून निकलने लगा। आधी रात को सपा विधायक अतुल प्रधान दिग्विजय भाटी व मोहित को लेने पुलिस लाइन पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम पर सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी नाराजगी जताई है और बड़े आंदोलन के संकेत दिए हैं। इस मामले को लेकर धौरहरा से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आनंद भदौरिया, उनका भी बयान आया है। तो कुल मिलाकर के अब ये मामला गर्म हो रहा है। पहले तो हम आपको मारपीट जिनके साथ हुई, जिनका आरोप है, जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें गंभीर चोटें सिर से लेकर हाथ में दिखाई दे रही हैं और ये साबित कर रहे हैं कि उनके साथ बर्बर तरीके से मारपीट की गई है। दिग्विजय भाटी को सुना देते हैं, उनके कुछ वीडियो हैं जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप है पुलिस पर, तो जरा सुनिए। आपको किसने किसने मारा और किस तरीके से मारा? सबसे पहले तो कप्तान साहब अंदर ले गए, उसी बगल वाले ऑफिस में कप्तान साहब ने लगभग 1.5-2 घंटे कप्तान साहब ही मारते रहे। कोई और मारा भी था तो नहीं नहीं नहीं, इसे तो मैं मारूंगा, इसे मैं मारूंगा। कोनियों से, लातों से, बेल्टों से और सबसे ज्यादा जूतों से। ये जो आंख फूटी हुई है कप्तान की, जूते की नोक से फूटी हुई है। इतनी भयानक मारी थी, इसका कोई ठिकाना नहीं। और बस यही कि तुझे बनाऊंगा चमारों का नेता, तुझे बनाऊंगा जाटवों का नेता। तुझे भाई, हम भारतीय किसान यूनियन बी आर अम्बेडकर चलाते हैं, तो इसमें क्या देश है भाई? हमने यूनियन बना रखी है बाबा साहब के नाम से, जो पूरे भारत में बाबा साहब के नाम से एक यूनियन है और दलितों की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं मुखरता में, और उसी बात को लेकर के हमसे चिड़े हुए। तो आपने सुना दिग्विजय भाटी को। ललिता गौतम हत्याकांड के विरोध में दरअसल मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर 8 जुलाई को जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान एसएसपी अविनाश पांडे ने जाम लगा रहे लोगों पर न केवल लाठीचार्ज कराया था, बल्कि खुद भी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रवि गौतम के साथ गंभीर मारपीट की थी। इस पूरे मामले की वीडियो जो लाठीचार्ज हुआ था और जो एसएसपी द्वारा एक वैन में चढ़कर खुद
पिटाई करने का सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुए था। इसके बाद एसएसपी मेरठ को खासी फजीयत का सामना करना पड़ा था। जी। दलित नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लखनऊ तक इस मामले की गूंज पहुंची थी, जिसके डैमेज कंट्रोल के लिए प्रभारी मंत्री असीम अरुण को भेजा गया। अभी मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को अचानक सामने आए दिग्विजय भाटी के वीडियो ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। दिग्विजय भाटी को उस मामले में जेल भेज दिया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर दरअसल मेरठ में बड़ी कांवड़ यात्रा होती है। शायद पहले ही इस मामले को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने सीधे तौर पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में सरकार को पहले ही एसएसपी के प्रति नाराजगी जतानी पड़ी थी, लेकिन चूंकि बड़ी कांवड़ यात्रा होती है, शायद उस कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न कराने का इंतजार शासन को हो रहा था और शासन ने आखिरकार गुरुवार को मेरठ के विवादित एसएसपी रहे अविनाश पांडे को न कि वहां से हटाया, बल्कि उन्हें हटाकर एक समान अटैच कर दिया, यानी उन्हें जो है साइड लाइन कर दिया। एक संकेत दिया कि हाँ, उनके संज्ञान में भी उनके विवादों के मामले हैं, इसीलिए उन्हें साइड लाइन किया गया। लेकिन अब ये नया विवाद एसएसपी पर पिटाई का गंभीर आरोप अपने आप में अब ये कहां तक जाएगा, इस मामले में आगे चलकर क्या कुछ होगा, ये देखना रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो 4 मिनट 46 सेकेंड का है। भारतीय किसान यूनियन अंबेडकर के नेता दिग्विजय भाटी गंभीर चोटिल दिखाई पड़ रहे हैं। उनके मुताबिक वह अपने साथी व संगठन के जिला अध्यक्ष मोहित किनारगर के साथ 19 अगस्त को एसएसपी अविनाश पांडे से पुलिस ऑफिस में मिलने पहुंचे थे। जिस वक्त वह पहुंचे एसएसपी नहीं थे, लेकिन कुछ देर बाद ही वह आ गए। दिग्विजय भाटी का कहना है कि एसएसपी ने कुर्सी पर बैठते ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए, अपशब्द भी बोलने शुरू कर दिए। आरोप है कि जैसे ही दिग्विजय भाटी ने आपत्ति की तो एसएसपी भड़क गए। दिग्विजय भाटी को जबरन खींचकर जन सुनवाई कक्ष के बराबर में बने कमरे में ले जाकर इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उनकी आंख भी चोटिल हो गई। दिग्विजय भाटी के मुताबिक वह ललिता गौतम मामले में एसएसपी से मिलने गए थे, क्योंकि वह उस आंदोलन में शामिल नहीं थे। इसके बावजूद एसएसपी अविनाश पांडे ने उनकी एक नहीं सुनी, भद्दी भद्दी गाली देनी शुरू कर दी। एसएसपी बोले, 40 रुपए का कुर्ता पहनकर नेता बन जाते हैं, हमसे मुकाबला करेंगे। दिग्विजय का आरोप है कि उन्होंने गाली देने से मना किया तो एसएसपी ने आपा खो दिया और इंस्पेक्टर सिविल लाइन अखिलेश गौड़ को बुलाकर पहले अपने कार्यालय में लात घूंसों से पीटा और फिर पुलिस लाइन एसओजी कार्यालय में ले जाकर हर डिग्री दी। आंख से बताते हैं कि दिग्विजय भाटी के मुताबिक एसएसपी दफ्तर में जानवरों की तरह पीटने के बाद पुलिस उन्हें व मोहित को सिर पर कपड़ा बांधकर गाड़ी में डालकर ले गई। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां लेकर जा रही है। वह एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां उनके साथ इंस्पेक्टर सिविल लाइन अखिलेश गौड़ ने दोबारा मारपीट की। बुरी तरह जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा गया। इसी दौरान जूते की नोक उनकी आंख में लगी और आंख से खून निकलना शुरू हो गया। दिग्विजय का आरोप है कि उनके दोनों हाथ जमीन पर रखवाए और लाठी व पट्टे से पीटा। 4 से 5 पुलिसकर्मी जितनी दरिंदगी कर सकते थे की गई। और यही नहीं, दिग्विजय भाटी का यह भी आरोप है कि एसओजी दफ्तर में अखिलेश गौड़ अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। वहां ले जाकर 4 से 5 युवकों ने लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाते रहे, मारने का कारण पूछते रहे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मारते मारते थक गए तो कुछ देर बैठे और फिर दोबारा पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडों से इतनी बुरी तरह पीटा कि पूरा शरीर सूज गया। खड़े होने की स्थिति नहीं रही तो पैर रस्सी से लटका दिए और पैर के तलवों में डंडे ही डंडे बजाए। कई घंटे तक यातनाएं दी गई। पानी मांगने पर बोतल से ढक्कन में पानी दिया गया। तो ये घटनाक्रम जो आरोप लगाए गए हैं मेरठ के एसएसपी पर सीधे तौर पर,
और उन पर गंभीर आरोप हैं। और आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं सीधे तौर पर विरोध पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। एक फोटो भी अखिलेश यादव के साथ इस नेता की, जिस पर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो भी वायरल हो रही है। तो कुल मिलाकर के आगे कहाँ जाएगा मामला। लेकिन इस मामले में एक चीज और है, जब मीडिया के स्थानीय लोगों ने एसएसपी से पूछा, उनका बयान लिया, तो उनकी ओर से एक अखबार में बयान भी आया है, जिसमें एसएसपी रहे अविनाश पांडे ने कहा कि दिग्विजय भाटी एक हिस्ट्री सीटर के साथ पुलिस कार्यालय पर आया और पुलिस कर्मियों से विवाद कर रहा था। इस दौरान उसे हिरासत में लिया गया और सकुशल घर भिजवा दिया गया। अन्य कोई बात नहीं हुई, ये कहा गया, एसएसपी के द्वारा बयान दिया गया। और इस मामले में आपको और बता दें कि पुलिस की ओर से भी बयान आया है, यानी मेरठ पुलिस की ओर से जो बताई गई जानकारी है वो भी आपको सुनाते हैं। उनके अनुसार दिग्विजय सिंह भाटी और मोहित जाटव के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और दोनों अपने अपने थानों के हिस्ट्री सीटर हैं। पुलिस का कहना है कि 19 अगस्त को दोनों सिविल लाइंस थाने में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे के संबंध में पुलिस कार्यालय आए थे। वापस लौटते समय स्कूटी फिसलने से दोनों घायल हो गए और उन्होंने स्वयं थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने दिग्विजय भाटी द्वारा वीडियो में लगाए गए 3rd डिग्री और गाने पर नाचने के आरोपों को तथ्यहीन, असत्य और निराधार बताया। ये बयान फिलहाल पुलिस की ओर से आया है, लेकिन कोई भी आधिकारिक तौर पर, जैसे कहते हैं, एक वीडियो बयान पुलिस की ओर से इस मामले में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है पुलिस की ओर से, क्योंकि इसलिए और भी सन्नाटा सा पसर गया है। एसएसपी का तबादला कर दिया है शासन ने और उसके बाद ही ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मामला एसएसपी का है। अब वहां जिले में जो भी अधिकारी हैं, कौन बोले ये अलग विषय है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पुराना नाता एसएसपी अविनाश पांडे का विवादों से रहा है। जहां जहां उनकी तैनाती रही है, चाहे वो ट्रेन का मामला हो, चाहे पीलीभीत का मामला हो, हमेशा सुर्खियों में रहे। मारपीट का पुराना नाता उनके साथ रहा है। अब इस मामले में देखना होगा कैसे डैमेज कंट्रोल पुलिस करती है, क्योंकि मेरठ में इस मामले को लेकर पहले से पुलिस के प्रति घोर नाराजगी वहां पर थी। पुलिस की जो कार्यशैली थी, खुद मुखिया की जो कार्यशैली थी, वो सवालों के घेरे में थी। तमाम उस पर सवाल लोग खड़ा कर रहे थे कि एक एसएसपी अगर अपनी इस तरीके से सूझबूझ खो देंगे जहां पर उन्हें परिचय देना चाहिए, तो फिर अधीनस्थ क्या करेंगे। तो ऐसे सवाल पहले से उठते रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में जो सामने दिखाई दे रहा है, जो पिटाई के गंभीर आरोप पूर्व एसएसपी पर लगाए जा रहे हैं अविनाश पांडे पर, उसको लेकर शासन स्तर से आगे चलकर क्या कुछ रहने वाला है और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो आंदोलन की तैयारी कर रही हैं, वो क्या कुछ रहेगा, इस पर फिलहाल नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। एसएसपी अविनाश पांडे का ट्रांसफर होने के बाद अचानक से किसान नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने जो है मेरठ पुलिस पर 3rd डिग्री और गाने पर नचाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें जो है किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव, इन दोनों ने मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे और इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर गंभीर आरोप जड़े हैं। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अतुल प्रधान ने प्रेस वार्ता कर दोनों किसान नेताओं के जो आरोप हैं उनको लेकर कहीं न कहीं नाराजगी भी जताई और कहीं न कहीं बड़ा आंदोलन करने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। और बताया गया कि जो है दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ पुलिस ने ज्यादती की है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। वहीं पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप और सियासत के बीच क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।